तो देखिए, आज हम आपसे डिस्कशन करते हैं बीपीआई एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट जो हमने कल किए थे उससे आगे। आज हम भाग 2, आज हम 50 बीपीआई वन लाइनर फैक्ट डिस्कशन करेंगे जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और यूपी टेट सीपीटी टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, सीधे सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे। तो आप इन्हें देखना न भूलें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फूल के मदों का निर्माण होता है, यानी कलंक, शैली एवं अंडाशय में होता है। शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो इसमें हड्डियां तथा मांसपेशियां करती हैं। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो ये अचल जोड़ का उदाहरण है। ठीक, अब हम बात करते हैं पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फिलर्स पहनते हैं? क्योंकि पानी में आसानी से तैरने के लिए पहनते हैं। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर की सहायता से चलता है। एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? यानी 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषताएं होती हैं? जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का छत होती है। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है धारा रेखी एवं फिसलन भरा होता है, यानी केंचुए द्वारा सांस लेते हैं। केंचुए यानी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। पौधा में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों समय होता है। उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है, यह प्रक्रिया होती है पौधों एवं जंतु दोनों में होती है। ठीक, जैविक घटक कहते हैं जिनमें जीवन होता है। जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है क्या है? प्रजनन है। रेगिस्तानी जीवों में होता है बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र यानी शुष्क अम्ल होता है। समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जाता है। स्कूल में पहली घंटी के समय द्वारा परावर्तन की घटना यानी किस दर्पण में होती है? सभी प्रकार के दर्पण में होती है। पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व बनता है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाता है। स्विच सर्किट धारा के प्रभाव को यानी तोड़ता है और जोड़ता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश यानी किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट के चमकने के कारण होता है। ये फिलामेंट होता है यानी धातु का पतला तार होता है फिलामेंट। चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण अधिक उतना ही अधिक यानी चिपकता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, उत्तर और दक्षिण में आता है। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में यानी कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होती है? तो यानी 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। नल में पानी कहाँ से आता है? नदी, झील या कुआं से आता है। यानी पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि बाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है जल वाष्प का। बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदों का। बादल किसका उदाहरण है? हवा में तैरती हुई छोटी छोटी बूंदों का उदाहरण है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। जहाँ पानी गिरे वहीं से लें, इसके पीछे मूल विचार है वर्षा जल का संचयन। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती हैं
क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अगर बात आ जाए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो H2 पाया जाता है। सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आता है, तो मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण। केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है कृमि खाद कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कृमि खाद कहलाती है। अब रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम क्या है? गड्ढे के तल को रेत से ढक दें, फिर कचरे को गड्ढे में डाल दें, फिर गड्ढे को बोरियां यानी घास से ढक दें और कड़ी डालें। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से वे जीव जो प्राकृतिक रूप से यानी कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? CO2, H2O, सूर्य के प्रकाश या फिर क्लोरोफिल कह सकते हैं। पिक्चर प्लांट कीटों को फंसाता है, किसके लिए? क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए फंसाता है। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। जैसे बगुला और भैंस में होता है। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो चवर्णक और अग्र चवर्णक। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय में पाचन तंत्र वो पाचन नहीं होता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? यानी बिली में। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य भोजन और संचलन दोनों के लिए होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है, क्या है? निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली और पूर्ण पाचन, ये इनका सही क्रम है। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है, कोकून से होता है, कोकून से होता है। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना होता है। पौधे से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है, जो कि जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? ये प्रोटीन का स्रोत है। ठीक। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? पानी में एसिड है, न कि एसिड में पानी है। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पुटनिया का पत्ता, गुड़हल का फूल और लिटमस आदि। कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, क्या है? मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थेलिन है आदि है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम आगे 50 वन लाइनर फैक्ट इम्पोर्टेंट फिर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। ओके।